अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। रमज़ान का तीसरा अरसा चल रहा है और कई जगह से इफ्तार पार्टी की दावतें आ रही हैं। दावतें की लाइन लग गई है। हर दिन उसकी दावत तो उसकी दावत और आप उस इफ्तार पार्टी में जाके खा रहे हैं। मगर कभी आपने सोचा है कि आप जिस इफ्तार पार्टी की दावत खा रहे हैं, आखिर वो शख्सियत की पैसे की कमाई क्या है, हलाल या हराम? क्योंकि इफ्तार की दावत जो खिलाता है उसकी फजीलत बहुत बड़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने किसी एक रोजेदार को इफ्तार कराया उसका सवाब ठीक उस रोजे रखने के बराबर मिलेगा और उस रोजेदार की सवाब में कोई कमी नहीं होगी। इतनी बड़ी फजीलत है। मगर इस फजीलत के पीछे आप अपनी रोजा का क्या कर रहे हैं? आपने कभी देखा कि उसका पैसा क्या है, हराम का है या हलाल का है? अल्लाह ताला कुरान की सूरह बकरा का आयत नंबर 168 में फरमाते हैं, ऐ लोगों, जमीन में जो हलाल और पाक चीजें उन्हें खाओ। तो आपको हुक्म दिया गया कुरान में क्या कि हलाल खाओ, पाक चीजें खाओ। हराम का मतलब क्या है? सूरह बकरा के आयत नंबर 188 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। मतलब ये है कि रिश्वत हो, चाहे धोखे से कमाया हुआ पैसा हो या सूद का कमाया हुआ पैसा हो, ये सारा चीज हराम में आता है। आज मुसलमानों की सोसाइटी में सिर्फ दो चीज हराम है, एक सूअर का गोश्त, एक शराब। जबकि शराब में भी आप देखेंगे कई सारे मुसलमान इसमें बहुत ये हो चुके हैं, डूब चुके हैं। मगर देखिए कि आज हम लोगों के पास अफ्तार पार्टी का दावत आता है, चले जाते हैं बिना हिचक के, बिना समझे बूझे कि नहीं फला साहब की अफ्तार पार्टी की दावत है, कहीं वो बुरा नहीं मान जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों की यहाँ भी दावत खाने जाते थे। तो इसमें उलमा फरमाते हैं कि जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो, कि ये साफ नहीं हो कि उसकी कमाई हराम हो या हलाल हो, तो उस सूरत में आप उसकी दावत को खा सकते हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के घर में जाया करते थे दावत खाने के लिए। तो इस सूरत से उलमा कहते हैं कि अगर साफ नहीं हो, मगर आप अगर जान रहे हैं कि नहीं हम जहाँ जा रहे हैं वो हराम की है, आपको पता है इस चीज़ का, और उसके बावजूद भी आप जा रहे हैं इन सूरतों में कि सारा कुछ पता है कि नहीं वो पैसा उसका सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप देखिए कि इफ्तार पार्टी दावत देने वाले वो शख्सियत कौन है? बड़े राजनीतिक घराने के लोग होते हैं, बड़े बड़े शख्सियत होते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं दीनदार जो दावत देते हैं, और उनकी आजादी भी चाहिए अगर आपके पास वो इन्विटेशन नहीं भी पहुंचता है। क्योंकि इफ्तार पार्टी की दावत दावतें आम होती है, दावतें खास नहीं होती है। दावतें खास का मतलब है कि वो सीमित लोगों तक, कि नहीं आपको आना है और आपको आना है। आम होती है इफ्तार पार्टी की दावत कि सभी लोग आ सकते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि आप जहाँ जा रहे हैं उसकी कमाई कैसी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आदमी लंबा सफ़र करता है, हाथ उठाकर दुआ करता है, लेकिन उसका खाना हराम, पीना हराम और कमाई हराम, तो इसकी दुआ कैसे कबूल होगी? तो जो लोग हराम खाते हैं, हराम पीते हैं, उनकी दुआ कबूल नहीं होगी। उलमा फरमाते हैं कि हराम कमाई इबादत में रुकावट भी हो सकती है। तो सोचिए कि आप दिन भर रोजा रखे और अब जा रहे हैं हराम की कमाई से अपनी इफ्तार को खोलने के लिए, आप दिन भर रोजे की हालात में रहे। तो इसका मिसाल कुछ ऐसा है कि किसी एक मजदूर ने दिन भर मजदूरी की और उसको उस मजदूरी का पैसा भी मिला, मगर वो घर जाते जाते वो पैसा किसी सूरत से वो गुम हो गया, उसके हाथ से निकल गया, ज़या हो गया। तो सोचिए कि इसकी मिसाल कुछ इस तरह है। आपकी रोज़ा की कबूलियत तो ज़रूर होगी, मगर हराम की कमाई से आपकी दुआ नहीं कबूल होगी। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जिस जगह आप इफ्तार पार्टी की दावत में जा रहे हैं वो पैसा हराम है। सूरत हराम को आप समझें। क्योंकि आज देखिए लोग होता क्या है ना कि हराम को बस दो ही चीज़, तीन चीज़ों समझते कि नहीं सिर्फ यही हराम है। बहुत जगह समझा जा रहा है शराब हराम है, सूअर की गोश्त हराम है, सूद का पैसा हराम है, नाजायज़ कमाई भी हराम है। ये चीज़ जान लीजिए। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ जो कमाई जा रहे हैं वो पैसे, वो भी हराम है। जिसको हम लोग अपनी भाषा में 2 नंबर की कमाई कहते हैं, वो भी हराम है। किसी का हक मार के पैसा कमा रहे वो भी हराम है। हराम की सूरतें बहुत लंबी है इसकी लिस्ट। सिर्फ ये नहीं कि 2-3 चीज़ों पर हराम हो गया, नहीं, हराम की सूरतें बहुत लंबी है। तो आपको इफ्तार के लिए बस उसी जगह जाए जहाँ कोई बड़े उलमा, बड़े दीनदार लोग जिनकी कारोबार है, हराम नहीं कमा रहे, हलाल कमा रहे हैं। आप जान भी रहे हैं कि भाई साहब की कारोबार है, तो वैसे वैसे लोगों के पास दावत में जाइए, मैं मना नहीं करता। मगर ऐसे ऐसे लोग, खास करके जो राजनीतिक लोग हैं, तो आपको पता है कि उनकी कमाई कहाँ से जायज़ हो सकती है। बहुत उलटफेर होती है कमाई में।
ऐसे ऐसे लोगों के बीच में अगर आप जा रहे हैं उनकी इफ्तार की दावत करने के लिए, खाने के लिए, तो आप समझ लीजिए कि आपने रोज़ा तो रखा है और आपकी रोज़ा की कबूलियत भी हो रही है, मगर सोचिए कि हराम कमाई से दुआ कबूल नहीं होगी। क्योंकि एक मज़दूर अगर मज़दूरी करता है तो उसको पैसा दिया जाता है हाथ में, मगर वो घर जाते-जाते वो पैसा ज़ाया हो जा रहा है। तो सोचिए कि जो उसकी क्वालिटीज़ होती है, जो उसके अंदर आनी चाहिए, कि जो इंसान कोई सामान खरीदे कि नहीं हमें इसका ये फ़ायदा पहुँचे, अगर वो फ़ायदा नहीं पहुँचे तो इसका मिसाल ठीक उसी तरह से है। तो हम लोगों को ऐसे-ऐसे इफ्तार पार्टियों में नहीं जाना है जिसकी पैसे हराम की कमाई की है, और जो हलाल की कमाई है वैसे-वैसे की इफ्तार की पार्टी में आप जा सकते हैं, मगर कोशिश करनी है कि आपको परख लें कि किनकी कमाई कैसी है। क्योंकि इस तरह से आप अपनी इबादत को ज़ाया कर रहे हैं, आप दिन भर भूखे प्यासे रह रहे हैं, तो अगर हराम पैसे से अगर अपना आप रोज़ा खोलते तो समझ लीजिए कि सिर्फ़ आपका जो रोज़ा है वो एक भूख और प्यास बनकर रह गई। आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, और जो भी सवाल है वो कमेंट में बताएं। हमारे चैनल मदद इस्लाम को सब्सक्राइब करें और प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि आपको हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरह से आपको अपडेट में मिलता रहे।